और सीधा रुख करते हैं, हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं। टी राघवन हमारे साथ बेंगलुरु से हैं और साथ ही विजयलक्ष्मी हमारे साथ दिल्ली से हैं, क्योंकि सारी हलचल विजयलक्ष्मी आज दिल्ली में देखने को मिलेगी। इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? दूसरी बात है कि कितने बजे राहुल गांधी से मुलाकात का वक्त मिला है इस वक्त सिद्धरमैया को? देखिए अमित, जस्ट अभी 1 सेकंड पहले सिद्धरमैया की गाड़ी जो है वो अंदर गई है 10 जनपद पर। ये कांग्रेस की जो पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उनका घर है। राहुल गांधी भी अपनी मुलाकातें जो हैं अक्सर नेताओं से यहीं करते हैं 10 जनपद पर। तो उम्मीद की जा रही है सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से उनकी मुलाकात यहीं होगी 10 जनपद पर। और आज की बैठक, हालांकि वो अपना आभार प्रकट करने के लिए आ रहे हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन साथ ही जो प्लान उनको पार्टी ने दिया राज्यसभा आने का, जिसको वो नकार चुके हैं, पब्लिकली भी जिसकी बात कर चुके हैं, वो भी अपना एक मत जो है एक आधिकारिक औपचारिक तौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को उससे अवगत कराएंगे सिद्धरमैया। और इसके अलावा मुझे लगता है कि कैबिनेट में क्या वो किस तरह की आगे की जो सलाह वो देते हैं अगली सरकार के गठन के लिए, उस तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। देखना ये होगा कि सिद्धरमैया दिल्ली आने का ऑफर ठुकरा चुके हैं, क्या उनसे कोई मान मुनव्वल होता है या फिर वो अपने साथ कोई और फॉर्मूला लेकर आए हैं? क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जब लास्ट मीटिंग हुई थी तो उसमें कहा गया था कि हमारा ऑफर आपको ये है, अगर इसके अलावा आप कुछ और सोचते हैं, कोई और रोल अपने लिए सोचते हैं, तो आप 7 दिन के भीतर पार्टी को इसके बारे में अवगत कराएं। तो अब देखना होगा कि सिद्धरमैया, हालांकि वो राज्यसभा का ऑफर ठुकरा चुके हैं, वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक महज एमएलए बनकर के राज्य में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी 2 पावर सेंटर्स नहीं खड़े करना चाहती है राज्य में, लिहाजा वो जरूर चाहेगी कि केंद्र का रुख, दिल्ली का रुख जो है सिद्धरमैया करें और साथ ही एक बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर। विजयलक्ष्मी, आपने जो अहम जानकारी दी है एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं। ताजा अपडेट इस वक्त है कि दिल्ली में इस वक्त सिद्धरमैया 10 जनपद पहुंचे हैं, जहां सोनिया गांधी के आवास पर मौजूद हैं। और जैसा कि हमें विजयलक्ष्मी बता रही है कि अक्सर देखा गया है कि जो तमाम बड़े नेता आते हैं उनसे राहुल गांधी मुलाकात 10 जनपद में ही करते हैं, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर वो बाहर निकलते हुए कुछ मीडिया कर्मियों से बात करते हैं तो ऐसे में हमें जानकारी मिल पाएगी। हम एक काफिला देख पा रहे हैं, अब इसमें कौन मौजूद है एक बार देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये इस वक्त एक काफिला पहुंचा है। इसके अब शीशे के अंदर कौन मौजूद है वो नेता हमें तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये तस्वीर कहाँ की है ये हमें पता लग जाए। तो थोड़ी देर में अगर शीशा उतरता है तो समझ में आएगा कि अंदर कौन बैठे हैं। लग तो ऐसा लगे कि ये शायद सिद्धरमैया है। देखिए, सिद्धरमैया जब पहुंचे थे उस वक्त की ये तस्वीर है, इस सफेद गाड़ी में। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो अंदर दाखिल हुई ये है 10 जनपद, सोनिया गांधी का आवास है और उनसे मुलाकात करने के लिए सिद्धरमैया उनके घर पहुंचे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले ही ये मुलाकात शुरू हुई है। अब इस दौरान सिद्धरमैया अपने ओर से क्या बात रखते हैं? देखिए, बताया तो ये जा रहा है कि वो इच्छुक तो नहीं थे कि वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि राहुल गांधी और आलाकमान की ओर से कहा गया था, इस वजह से ही उन्होंने एक कदम उठाया और उन्होंने इस्तीफा दिया है। वहीं कर्नाटक के कार्यवाहक मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी के साथ मीटिंग करने वाले हैं। सिद्धरमैया के साथ 6 मंत्री भी दिल्ली आए हैं। साथ ही सिद्धरमैया के बेटे यथेंद्र भी दिल्ली आए हैं। ये सभी लोग कल शाम एक ही फ्लाइट से बेंगलुरु से दिल्ली आए। जो 6 मंत्री साथ आए हैं उनमें केजे जॉर्ज, बी सुरेश, संतोष लाड, सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे और महादेवप्पा शामिल हैं। सिद्धरमैया के बेटे यथेंद्र एमएलसी हैं, वो भी दिल्ली आए हुए हैं। तो अब सीधा टी राघवन के साथ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि टी राघवन, अभी क्या कुछ हलचल वहां पर मची हुई है और कौन कौन जो है मंत्री वहां पर आए हैं? ये तो हालांकि हमने बताया, लेकिन किस बात पर मंथन यहाँ पे हो सकती है? जी देखिए, राजभवन की तरफ से यानी लोक भवन की तरफ से जो सिद्धरमैया का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, उसके बाद नए सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। अब ये बताया जा रहा है कि आज का जो मीटिंग है दिल्ली में, उसके बाद कल सुबह यहाँ पर सीएलपी की मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें डीके शिवकुमार को आधिकारिक तौर पर सीएलपी का लीडर चुना जाएगा। उसके बाद वो कल ही सरकार बनाने का दावा लोक भवन जाकर राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सामने पेश कर देंगे। 30 तारीख, 1 तारीख और 3 तारीख, ये 3 ऐसी डेट्स हैं जो ज्योतिषी ने शिव कुमार से कहा था कि इनके माकूल डेट हैं, ऑस्पिशियस है। 30 तारीख अब रूल्ड आउट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मीटिंग्स का दौर चल रहा है। इसलिए अब ये बताया जा रहा है कि विथ ऑल प्रोबेबिलिटी सोमवार 1 तारीख या फिर बुधवार 3 तारीख को डीके शिव कुमार की ताजपोशी हो जाएगी। आज दोनों ही नेता दिल्ली में हैं। हालांकि सिद्धरमैया बिल्कुल ये कह चुके हैं कि वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आज की मीटिंग में हमें बताया गया है कि एक बार फिर हाईकमान कोशिश करेगा कि उन्हें किसी तरह मनाया जाए। दूसरा राघवन, लेकिन इन सबके बीच जो 6 मंत्री पहुंचे हैं, अपने मंत्रिमंडल, ये 6 मंत्री किस वजह से आए हैं? इनके आने की वजह क्या है? देखिए, एक
अमित, सॉलिडारिटी की बात कही जा रही है क्योंकि सिद्धरामैया के साथ ये सारे मंत्री जिनका भी नाम आपने लिया है ये बहुत करीबी मंत्री माने जाते हैं। इसमें अगर आप प्रियांक खड़गे को छोड़ दें क्योंकि प्रियांक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं और वो हाईकमान के पक्षधर माने जाते हैं। बाकी जितने भी मंत्री हैं उसमें सतीश जारकिहोली लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से केपीसीसी प्रेसिडेंट बन जाए, क्योंकि सीएम बनने के बाद ये साफ कह दिया गया है डीके शिव कुमार को कि उन्हें केपीसीसी अध्यक्ष का पद छोड़ना होगा। उसके अलावा अगर हम महादेवप्पा की बात कर लें, केजे जॉर्ज की बात कर लें, बैरती सुरेश की बात कर लें, ये लोग सिद्धरामैया के बहुत ही करीबी मंत्री हैं और बहुत क्रिटिकल रहे हैं डीके शिव कुमार के लिए। लगातार ये लोगों का कहना था कि 5 साल के लिए सिद्धरामैया को सीएम बनाया गया, वो अपने पद से किसी भी हालत में नहीं हटेंगे। ऐसे में जब ट्रांजिशन हो रहा है तो हो सकता है कि इनका मंत्री पद खतरे में हो, इसीलिए ये आला कमान के सामने है ताकि सिद्धरामैया के जरिए ये दबाव बना सकें कि इस नए मंत्रिमंडल में वो भी हिस्सेदार रहें। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ने बहुत साफ तरीके से इस बार कहा है कि नए चेहरों को जगह दी जाएगी। एक बड़ा उलटफेर मंत्रिमंडल में जो सिद्धरामैया के कैबिनेट में थे उनमें देखा जा सकता है, क्योंकि कामराज मॉडल को यहां पर लागू करने की बात कही जा रही है, जिसमें जितने भी वरिष्ठ मंत्री हैं वो संगठन में आएंगे और जो नए चेहरे हैं उसमें खासकर महिलाओं को भी बहुत ज्यादा जगह मिलेगी। राघवन, जैसा आप बता रहे कि कहीं ना कहीं यहां पर हर कोई कोशिश यही कर रहा है कि जो सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है उसमें अपनी जगह वो कायम रख सके।